जंगल वाला ससुराल। रिया की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। शहर में पली बड़ी रिया ने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। शादी के बाद जब विदाई हुई तो उसने अपने पति अर्जुन से मुस्कुराते हुए पूछा, हमारा घर कहाँ है? अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया, बस थोड़ा अलग है। रिया ने सोचा होगा कोई छोटा शहर या फिर कोई गांव, लेकिन जब कार शहर से दूर, फिर गांव से दूर और फिर एक घने जंगल की तरफ बढ़ने लगी तो उसका दिल धीरे धीरे घबराने लगा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, अजीब सी खामोशी और बीच बीच में जानवरों की आवाज़ें। अर्जुन, हम सही रास्ते पर हैं ना? रिया ने डरते हुए पूछा। हाँ, यही हमारा घर है, अर्जुन ने शांत आवाज़ में कहा। जंगल के बीच घर। कुछ देर बाद एक बड़ा पुराना लेकिन खूबसूरत घर सामने आया। लकड़ी का बना हुआ, चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ, जैसे किसी कहानी की दुनिया हो। दरवाज़ा खुला और अर्जुन की माँ बाहर आई। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। आ गई बहू, उन्होंने धीरे से कहा। रिया ने पैर छुए, लेकिन उसे लगा जैसे इस घर में कुछ तो अलग हो। ना कोई पड़ोसी, ना कोई आवाज़, बस हवा और जंगल। पहली रात का डर। रात होते ही जंगल की आवाज़ें और तेज़ हो गई। उल्लू की आवाज़, पत्तों की सरसराहट की आवाज़। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई घर के आसपास घूम रहा हो। रिया डर के मारे सो नहीं पा रही थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रिया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अर्जुन को जगाया। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और बोला, इस घर में रात को कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। क्यों? रिया ने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। जंगल का रहस्य। अगले दिन रिया ने घर के पीछे जाने की कोशिश की। वहाँ एक पुराना रास्ता था जो और अंदर जंगल में जाता था। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो पेड़ के पास बैठी थी। नई बहू हो? उसने पूछा। रिया ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, सावधान रहना, इस घर में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। रिया कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो औरत गायब हो गई। सच सामने आया। उस रात फिर से दरवाज़ा खटखटाया गया। इस बार आवाज़ और तेज़ थी। रिया खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसे घर के अंदर किसी के चलने की आवाज़ आई। वो धीरे धीरे पीछे गई और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गई। अर्जुन और उसकी माँ दोनों इंसान नहीं थे। उनकी आंखें लाल थी और चेहरा बिल्कुल अलग। रिया डर के मारे पीछे हट गई। अर्जुन ने उसे देखा और धीरे से कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन ये जंगल, ये हमारा असली घर है। डर या अपनापन। रिया के पास दो रास्ते थे, भाग जाना या सच को अपनाना। कुछ दिनों में उससे समझ आया कि अर्जुन और उसका परिवार बुरे नहीं हैं, वो बस अलग हैं। जंगल के राक्षस थे वो, जो हर उस इंसान को सज़ा देते थे जो जंगल को नुकसान पहुंचाता। धीरे धीरे रिया का डर ख़त्म होने लगा और उसने इस अनोखे ससुराल को अपना लिया। अंत में अब रिया शहर की नहीं रही, वो जंगल की रानी बन चुकी थी और जो भी उस जंगल को गलत इरादे से देखता, वो कभी जंगल से वापस नहीं जाता।